नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि रीट मेंस का एग्जाम जो 17 से 21 जनवरी तक होना प्रस्तावित था, क्या अपनी निश्चित तारीख 17 जनवरी को ही होगा या आगे खिसकाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो 7500 पदों के ऊपर जो भर्ती बता रहे थे, क्या उन्हीं के ऊपर वैकेंसी रहेगी या पद बढ़ेंगे। अब देखो, दो बातें हैं इसके अंदर। एक चला डीपीसी का मामला। अपने डीपीसी की पिछली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया था। इसका मतलब अगली सुनवाई जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार से सीधा सीधा दो टुक बात कही थी कि आप अपना एक स्टैंड तय कीजिए कि आप डीपीसी में किस प्रक्रिया को अपनाओगे। एडिशनल वालों को शामिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप वरीयता का क्रम क्या रखेंगे, वो निश्चित बता दीजिए। अभी इस सुनवाई के अंदर सरकार को अपना पक्ष रखना और पक्ष ने अपनी बिल्कुल क्लियर एक स्टैंड बात रखनी होगी। एसएलपी पहले से सरकार उठा चुकी है, तो मतलब यहां से अच्छा, इसके बाद साथ ये भी है कि सरकार ने विभाग से जो है वो थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड भी मंगवा ली है। स्कूल से जो है वो एक फॉर्म भेजा था और जितने भी अपने ग्रेड थर्ड में लगे हुए थे सबका उनका, ताकि काउंसलिंग के समय जब वरीयता क्रम हो, सीनियरिटी की बात हो, तो सरकार के पास आंकड़े पूरे रहें। इसका मतलब सरकार जवाब देने से पहले अपने ग्राउंड के ऊपर जो है वो 100% काम कर रही है कि ताकि जैसा ही वो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट जवाब सुनने के तुरंत बाद जो है डीपीसी प्रक्रिया किस रूप में चलानी है 1 या 2 दिन में इसको फाइनल कर देगा वो। तब सरकार को डीपीसी की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये तो बात होगी निश्चित। दूसरा, अभी हमें मालूम है कि शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि 31 दिसंबर से पहले पहले जो है वो शिक्षा विभाग की सभी डीपीसी का काम करना बहुत जरूरी है, सख्त निर्देश दिए थे। अब अगर मान लो कि ये दोनों चीजों को देखें कि इधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इधर से जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जो कह रखा है कि 31 दिसंबर से पहले पहले डीपीसी का काम पूरा हो जाना चाहिए। यह कहानी है 31 दिसंबर की और इनका फैसला आएगा नवंबर फर्स्ट वीक। ठीक, क्योंकि कहानी यह है कि थर्ड ग्रेड की डीपीसी 5 सेशन की बाकी है। अभी तक 5 सेशन की डीपीसी पेंडिंग है। इसका मतलब यह है कि जो पिछली 5 सेकंड ग्रेड की भर्तियां हुई है, सेकंड ग्रेड की जो 5 भर्तियां हुई है, उन पदों को जोड़ लो उतनी ही थर्ड ग्रेड की डीपीसी होकर के। क्योंकि देखो, डीपीसी का यह रूल होता है कि आपको 50% तो डीपीसी के माध्यम से भरने पड़ेंगे और 50% सीधी भर्ती से। तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो सीधी भर्ती के 50% पद थे वो तो भरे जा चुके हैं, सेकंड में इसीलिए पद खाली है उधर, क्योंकि डीपीसी वाले हुए नहीं। पिछले 5 सेशन से जो है थर्ड ग्रेड की डीपीसी होकर के वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट नहीं हुए हैं और सेकंड ग्रेड की डीपीसी 3 सेशन की बाकी पड़ी है। मतलब पिछले 3 फर्स्ट ग्रेड जितनी हुई है, तीनों फर्स्ट ग्रेड में जितने पद हुए हैं, भरे गए हैं, उतने ही पद सेकंड ग्रेड से डीपीसी होकर के फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, तो सेकंड ग्रेड में पद खाली होंगे। और 5 सेकंड ग्रेड जितनी हुई है, जितने पद, उतने के उतने पद जो है वो थर्ड ग्रेड से कहां पर आएंगे, सेकंड ग्रेड में आएंगे। और थर्ड ग्रेड के अंदर जो है टोटली भर्ती जो होती है वो 100% सीधी भर्ती होती है, क्योंकि अभी विभाग के पास में कर्मचारी अतिरिक्त है। इतने पद नहीं है, पद से ज्यादा थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि 5 सेशन की क्या पड़ी है, डीपीसी बाकी पड़ी है। जैसे ही ये 5 सेशन की डीपीसी होगी तो मान के चलो कि थर्ड ग्रेड में लगभग 40,000 के आसपास पद खाली होंगे। कितने पद खाली हो जाएंगे। अब सरकार ने जो है अपने लेवल 1 के अंदर 5636 पदों के ऊपर विज्ञापन जारी कर रखा है और लेवल 1 और लेवल 2 संस्कृत शिक्षा जो विभाग है, अपने संस्कृत शिक्षा विभाग का भी विज्ञापन जारी हो चुका है और उसमें भी लगभग जो है 2200 से 2500 के आसपास पद उसके अंदर है। तो मतलब लगभग 1700 के आसपास तो ये पोस्टें पहले से है। और सरकार एक बात बार बार कह रहे हैं कि हम 7500 पदों के ऊपर ही। आलोक राज जी की जब भी ट्वीट की बात आती है वो ये कहते हैं कि 7500 पदों पर भर्ती, तो 7700 पदों पर तो पहले से इन्होंने जुलाई में विज्ञापन जारी कर दिया है कि ये पद है ही।
इसका मतलब लेवल 2 का कोई पद नहीं है और वास्तव में फिलहाल विभाग के अंदर लेवल 2 के शिक्षक हैं वो अतिरिक्त हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर लेवल 2 की पोस्ट क्रिएट करनी है तो फिर उन्हें डीपीसी करनी पड़ेगी, और जैसे डीपीसी होगी तो मैं कह रहा हूं कि लगभग 40,000 पद खाली होंगे। अब 40,000 जो है वो एक साथ नहीं भरे जाएंगे। ये जो भर्ती आपकी 7500 वाली है, डीपीसी होने पर फायदा ये होगा कि शायद कुछ एक पद लेवल 1 के ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लेवल 2 के अच्छे खासे पद आ जाएंगे और ये भर्ती जो है लगभग 15,000 से 20,000 पदों पर हो जाएगी। इतने पदों पर ये 15,000 से 20,000 पदों पर भर्ती होगी अपनी। और आलोक राज ने कहा है कि हम नवंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है नवंबर के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते ही तुरंत जो है शिक्षा निदेशालय डीपीसी पे काम शुरू कर देगा। इन्होंने लास्ट डेट 31 दिसंबर बताई है, काम तो पहले भी पूरा किया जा सकता है। तो जैसे ही 15-20 नवंबर तक डीपीसी का सारा काम पूरा हो जाता है, डीपीसी का काम पूरा होने से हमें इतना पता चल जाए कि इन शिक्षकों के डीपीसी होकर के ये ऊपर जाएंगे तो पद कितने खाली होंगे, उतने पदों पर वो क्या कर देंगे, विज्ञापन जारी कर देंगे। इस सूरत के अंदर जब विज्ञापन थोड़ा सा लेट होगा तो परीक्षा तिथि भी थोड़ी सी इनको बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि ये बात थोड़ी सी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए निराशाजनक है, लेकिन हर चीज के दो पहलू हैं। हर चीज के दो पहलू हैं। अगर एग्जाम 1-1.5 महीना आगे खिसकने पर हमें 10-12 हजार पद मिल जाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बातें कहने सुनने में ही अच्छी लगती है कि आप तो एक सीट के लिए पढ़ो। वो एक सीट है कितने में से, ये भी तो है ना। अगर मान लो उसी एक ही पोस्ट के ऊपर सारा कंपटीशन हो रहा हो तो वो गलत है। तो अच्छी खासी हमें वैकेंसी जो है कि ये 7500 की तुलना में 17-18 हजार तक ये वैकेंसी पहुंच जाएगी तो थोड़ा सा एक सम्मानजनक जो है पद हो जाएंगे, थोड़ा सा कंपटीशन सही रह जाएगा। विद्यार्थियों के हित में ये भी है। यद्यपि इसका बड़ा नुकसान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होगा। एग्जाम अगर 1 महीने भी आगे खिसकता है तो निश्चित रूप से उनका अध्ययन बाधित होगा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 1 महीने आगे जाने पर हमें 10-12 हजार पदों का फायदा मिल जाता है, क्योंकि देखो सरकार ने तो 2-2 हजार के ऊपर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी करवा दी ना, तो वो तो है ही नहीं कोई भी। इन्होंने तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 2000 के ऊपर करवा दी, तो इनको तो कुछ नहीं है, ये तो निकाल देंगे 500 पदों पर भर्ती निकाल देंगे भाई। उसका नुकसान भी विद्यार्थी को ही है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं, जो लगातार अध्ययन से जुड़े हुए हैं, मेरा आग्रह है कि आप अपने 17 जनवरी को टारगेट मान के कीजिए। उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो हमारे प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए और अभ्यास के लिए, बस बशर्ते अध्ययन को जारी रखना है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी एग्जाम डेट आगे खिसकी है, नुकसान पढ़ने वाले जो विद्यार्थी 1.5-1.5, 2-2 साल से तैयारी करे थे, उन्हीं विद्यार्थियों को नुकसान हुआ, वो हिम्मत हार जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय जो है वो हिम्मत हारने का नहीं है। इस चीज को अपने पॉजिटिव लेना है कि भी 1 महीने आगे खिसकाने से ये फायदा हो गया कि हमें 10,000 पद एक्स्ट्रा मिल जाए। क्योंकि डीपीसी हुए बिना ये सरकार 7500 पर करवाएगी और डीपीसी होने पर ये जो है पद 15,000 से ज्यादा हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी मान लो कि ये 7500 पदों पर होती, लेवल 2 के 1000-1500 पद आते और जो 1-1, 2-2 नंबर से रहते, क्यों जाहिर सी बात है 1000 लेंगे बच्चे तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे। अब 1000 की तुलना में जब 8-10 हजार बच्चे लिए जाएंगे तो 8-10 हजार बच्चों के पास और रोजगार होगा, नौकरी होगी। अगली भर्ती चलने में 3-4 साल का समय लग जाता है। एक भर्ती देख लो 2022 से 2025 तो आगे 26 में हमारा एग्जाम है। हर भर्ती 2 से 3 साल का समय ले लेती है पूरी प्रक्रिया होने के अंदर। और चूंकि ये वाली भर्ती, इसमें पहले पात्रता करवाएंगे, फिर मेंस होगा, एक लंबा समय लग जाता है। तो निराश न होइए, ज्यादा एग्जाम आगे भी नहीं आगे खिसकेगा तो ये मान के चलो कि 17 जनवरी है तो यह फरवरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक, 15 मार्च से पहले पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना। और जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं जुटे थे वो अब उनके पास एक मौका मिल गया है, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। कल का उनका ट्वीट है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। कल उन्होंने ये कहा था कि पदों में इजाफा करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है
तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। मतलब इन्होंने एक थोड़ी सी गुंजाइश दिखाई है कि एग्जाम थोड़ा सा आगे जा सकता है। इन्होंने इस बात में भी रुचि दिखाई है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो, चूंकि सरकार चाह रही है कि रोजगार जो है नौजवानों को जो है रोजगार मिले, हर साल भर्ती निकाले इस पे है। तो ज्यादा पद तो नहीं बढ़ाएंगे ये वाले, लेकिन ये है कि ये 7500 की बजाय जो 15,000 20,000 के बीच में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो प्रयास ये हम तो चाहते हैं कि ये वाले के एग्जाम टाइम पर हो जाए और पहले डीपीसी का काम हो जाए, दोनों चीजें हैं। अगर डीपीसी ऐसी जल्दी हो जाती है तो टाइम पर एग्जाम करवा लेंगे, ये तब भी फायदा है। लेकिन हमारा एक यही है कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं आशा का भाव नहीं रहे। अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।